बच्चों, पहले संस्कृत की क्लास में हमने संस्कृत व्याकरण को पढ़ा था। महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार तथा वर्ण विचार और वर्णों का उच्चारण स्थान, इतना हमने पिछले क्लासों में कर लिया था। अब आज मैं संस्कृत गद्य भारती से आपको कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास पाठ पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम कालिदास के बारे में कुछ जानते हैं, उनका परिचय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात आप लोगों को मालूम है कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें कुलगुरु की उपाधि दी गई है, कवि कुलगुरु की। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास को क्यों कहा गया है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु क्यों कहा गया है। बच्चों, गुरु किसे कहते हैं? गुरु का अर्थ क्या होता है? ज्ञान देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ठीक है, अर्थात जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हमें ज्ञान प्रदान करते। तो कवियों के कुल में जिन्होंने पश्चात आने वाले कवियों को एक रास्ता दिखाया, कवि कर्म से संबंधित एक रास्ता दिखाया जो उनके लिए श्रेष्ठ माने गए, वो कालिदास कवि कुल के गुरु कहलाए, जिनकी प्रेरणा लेके बाद के कवियों ने काव्यों की रचना की, महाकाव्यों की रचना की तथा उनके राह पे चलकर आगे अपने कवि कर्म को प्रशस्त किया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु क्यों कहा जाता है। तो पाठ का शीर्षक क्लियर है बच्चों कि कवि कुलगुरु कालिदास, कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं उनके परिचय पे कि महाकवि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था। परंतु इस विषय में उनके जन्म स्थान तथा उनके समय के काल के संबंध में अनेक मतांतर हैं, विचारों में अंतर है। कवियों के विचारों में अंतर है, विद्वानों के विचारों में अंतर है, लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वानों ने उनके समय को, उनके काल को विक्रमादित्य के सभा रत्नों में उनको एक माना है कि कालिदास को विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। वहां पे वे विक्रमादित्य के सभा रत्न में श्रेष्ठ थे। ठीक है, और विक्रमादित्य कौन कहलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय। इतिहास के साक्ष्य के आधार पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। तो और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय सन ईस्वी के पूर्व का माना जाता है। अतः अधिकांश विद्वान जो हैं कालिदास का भी यही समय प्रशस्त मानते हैं, इसी समय को सिद्ध मानते हैं, प्रशस्त मानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय है वही महाकवि कालिदास का समय ठहरता है। ठीक है, अब कालिदास का जन्म स्थान, तो कालिदास के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों का मत है कि उज्जैनी नाम के स्थान को उनका जन्म स्थान माना गया है। ठीक है, अब उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, महाकवि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो महाकवि कालिदास ने रघुवंश तथा कुमार संभवम, रघुवंशम तथा कुमार संभवम नाम की दो महाकाव्यों की रचना की है। कौन कौन से महाकाव्य? रघुवंशम, रघुवंशम महाकाव्य में उन्होंने रघु के वंश का, श्री राम जो है उनके कुल के रघु के वंश का
संपूर्ण वर्णन किया है। कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जीवन चरित्र का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है। अब उसके बाद कवि कुलगुरु कालिदास ने नाटकों में 3 नाटकों की रचना की है। कौन कौन से 3 नाटकों की रचना की है? तो एक है मालविकाग्निमित्रम, एक है विक्रमोर्वशीयम और एक अभिज्ञान शाकुंतलम। इन 3 नाटकों की रचना की है। कौन कौन से 3 नाटक हैं? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने 2 खंड काव्यों की भी रचना की है, मेघदूतम तथा ऋतुसंहार। तो इस तरह से महाकवि कालिदास ने इन ग्रंथों की रचना की है। आपको कालिदास के इन सारे ग्रंथों को याद रखना है, रचनाओं को याद रखना है कि महाकवि कालिदास ने किन किन ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। परंतु महाकवि कालिदास ने इन सारे ग्रंथों की जो रचना की है उसमें उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है अभिज्ञान शाकुंतलम को। और इस संबंध में कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय होता है तथा नाटकों में भी शकुंतला अति रमणीय है। अब बताओ, काव्यों में नाटक क्यों रमणीय होता है? क्योंकि नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। हम सब जानते हैं कि नाटक को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो नाटक से हमारा दोनों तरह से मनोरंजन होता है। इसीलिए कहा गया कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणीय होता है। फिर उन नाटकों में भी संस्कृत साहित्य के जितने नाटक हैं उन नाटकों में भी सर्वाधिक रमणीय क्या है? शकुंतला, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का सौंदर्य इतना है, रचना सौंदर्य इतना है कि उसको सभी नाटकों में सबसे अधिक रमणीय माना गया है। तो इस तरह से मैंने आपको कवि कुलगुरु कालिदास के जीवन का परिचय दिया है तथा उनकी रचनाओं के संबंध में बताया है। अब आगे हम लोग गद्यांश पे आते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कविनां मुकुटमणिः अस्ति। महाकवि कालिदासः संस्कृत कविनां मुकुटमणिः अस्ति। न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। तस्य अन्वद्या कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसृता अस्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रीयते। बच्चों, मैंने अभी गद्यांश का संस्कृत उच्चारण किया है, संस्कृत वाचन किया है। तो आप लोग इस अनुच्छेद का संस्कृत वाचन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ। तो उस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थों को, कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को। ठीक है। पहला है मुकुट मणिः। पहला है मुकुट मणिः। मुकुट मणि किसे कहते हैं? मुकुट की मणि। मुकुट की मणि का अर्थ वैसे ही सर्वश्रेष्ठ होता है कि मुकुट को हम सिर पे धारण करते हैं और जो मुकुट में मणि लगी होती है वह सबसे अधिक सुंदर होती है, श्रेष्ठ होती है। तो इसीलिए
इसका स्पष्ट अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। मुकुटमणि मतलब मुकुट की मणि अर्थात श्रेष्ठ। फिर दूसरा शब्द है उत्कृष्ट कविषु। उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट मतलब होता है उच्च या श्रेष्ठ, और कविषु सप्तमी विभक्ति में कवियों में। तो उत्कृष्ट कविषु मतलब उच्च या श्रेष्ठ कवियों में। दूसरा शब्द देखिए एकतमः। एकतमः का अर्थ है एकमात्र, अकेले। फिर आगे देखते हैं अनवद्या। अनवद्या का मतलब निर्मल अर्थात निर्दोष। कीर्ति कौमुदी, कीर्ति का मतलब यश। कीर्ति का क्या मतलब होता है? यश। और कौमुदी चांदनी को कहते हैं। तो कीर्ति रूपी चांदनी अर्थात यश रूपी चांदनी। और आगे देखते हैं प्रसृता अस्ति। प्रसृत, प्रसृत मतलब होता है फैलना, तो अस्ति मतलब है, तो प्रसृता अस्ति मतलब फैली हुई है। लब्ध्वा, आगे शब्द है लब्ध्वा। लब्ध्वा लब धातु से बनता है, तो लब्ध्वा का अर्थ है प्राप्त करके। उसके बाद आगे शब्द देखते हैं देववाणीम अलंकुर्वाणः। देववाणीम अलंकुर्वाणः अर्थात देववाणी। देववाणी किसे कहते हैं बच्चों? देववाणी किसे कहते हैं? देवताओं की वाणी। और देवताओं की वाणी कौन सी है? संस्कृत। तो इसीलिए देववाणी का अर्थ क्या हुआ? संस्कृत। तो देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए देववाणीम अलंकुर्वाणः का अर्थ हुआ कि देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए। सर्वैराद्रियते, एक कठिन शब्द आया था सर्वैराद्रियते, तो इसका अर्थ है सबके द्वारा आदर पाते हैं। सर्वैः राद्रियते, सर्वैः आद्रियते, सर्वैः आद्रियते। सर्वैः मतलब सबके द्वारा, आद्रियते मतलब आदर पाते हैं। तो हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जाने हैं। अब चलिए हम लोग कुछ व्याकरण के शब्द देखते हैं कि इसमें किन शब्दों में व्याकरण से संबंधित क्या हम लोग प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब ये जो अनुच्छेद हमने पढ़ा उसका संस्कृत वाचन किया पहले, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ हमने जाने। अब हम देखते हैं कि कुछ शब्द जो हैं उसमें व्याकरण से संबंधित कौन सी विभक्ति या वचन या प्रत्यय आता है। ठीक है, तो कुछ शब्दों को मैं आपके सामने रखती हूँ। कवि नाम, कवि नाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। और वचन कौन सा है? बहुवचन। कवि नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर दूसरा शब्द है उत्कृष्ट कविषु। उत्कृष्ट कविषु, कविषु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है। भारत देशस्य, भारत देशस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन देशस्य। अकारांत पुल्लिंग शब्द है जो आप लोगों ने पढ़ा है। बालक जैसे है तो बालकस्य, देव है तो देवस्य, गज है तो गजस्य, उसी तरह से देश है तो देशस्य। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। मुकुटमणिरस्ति, मुकुटमणिरस्ति शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद करना है, तो कैसे होगा? मुकुटमणि है प्लस अस्ति, मुकुटमणिरस्ति। दूसरा शब्द है विश्वस्योत्कृष्ट, विश्वस्योत्कृष्ट। अब इसमें संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? विश्वस्य प्लस उत्कृष्ट, विश्वस्योत्कृष्ट। फिर एक शब्द है लब्ध्वा, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। लब्ध्वा, लब्ध्वा में कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है, ये सब बच्चों मैं आप लोगों को कुछ
इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग विभक्ति, वचन, संधि विच्छेद अथवा प्रत्यय उन शब्दों के लिख सकें। तो लब्ध्वा में हम देखते हैं कि कौन सी धातु है। पहले मैंने बताया है लभ धातु। लभ का अर्थ होता है पाना। लभ मतलब पाना, लाभ, लाभ से सीधा अर्थ है लभ का। लभ धातु का सीधा अर्थ लाभ से है। तो लभ धातु का अर्थ है पाना। लभ धातु तथा कत्वा प्रत्यय, ठीक है। तो लभ धातु और कत्वा प्रत्यय लग के क्या बनता है, लब्ध्वा। तो इस तरह के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे लब्ध्वा दे देगा, उसमें धातु और प्रत्यय पूछेगा। फिर मुकुट मणि दे दिया तो उसका संधि विच्छेद पूछ सकता है। अथवा कवि नाम शब्द दे दिया तो उसमें विभक्ति अथवा वचन पूछ सकता है। तो इस तरह से आप लोग इसका एक एक अनुच्छेद जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी पाठ में, उस तरह से आप लोगों को विभक्ति, वचन, प्रत्यय, धातु, ये सब संधि विच्छेद वगैरह बताती जाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने व्याकरण से संबंधित इन शब्दों को इस अनुच्छेद से, पहले अनुच्छेद से इन शब्दों को जाना। बच्चों, अब मैं आप लोगों को अनुच्छेद का अर्थ बताऊंगी, हिंदी अर्थ। अनुच्छेद का हिंदी अर्थ बताती हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं फिर से, संस्कृत फिर हिंदी, ठीक है। महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत कवियों में मुकुट मणिरस्ति, मुकुट मणि हैं, मुकुट मणिरस्ति, मुकुट मणि हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु, समग्र समस्त विश्वस्य, विश्व के उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट कवियों में, न केवल भारत देश के अपितु समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में स वह एकतमो अस्ति, मतलब एकमात्र अकेले हैं। केवल भारतवर्ष में नहीं, समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं, अकेले हैं, महाकवि कालिदास। तस्या अन्वद्या कीर्ति कौमुदी, तस्या उनकी, अन्वद्या, अन्वद्या का अर्थ मैंने क्या बोला था, निर्दोष, निर्मल, उनकी निर्मल कीर्ति कौमुदी, यश रूपी चांदनी, कीर्ति रूपी चांदनी, देश देशांतरेषु, सिर्फ देश में नहीं, देशांतरेषु, देशांतरेषु मतलब अन्य देशों में भी, में प्रसृता अस्ति, प्रसृत अस्ति मतलब है, प्रसृत मतलब फैली हुई, अस्ति मतलब है। तो उनकी निर्दोष, निर्मल कीर्ति कौमुदी, यश रूपी चांदनी देश देशांतरों में क्या है, फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर, प्राप्त कर, स्व कवि कर्मणा, अपने, स्व मतलब अपने, कवि कर्म, कवि कर्म मतलब कविता रूपी कर्म, उनका कवि कर्म क्या है, कविता लिखना। तो अपने कवि कर्म से अर्थात कविता से, श्लोक रचना से, देववाणीम अलंकुर्वाणः, देववाणी मतलब संस्कृत, अलंकुर्वाणः, देववाणीम अलंकुर्वाणः, अलंकुर्वाणः मतलब अलंकृत करते हुए, कुर्वाणः करते हुए। तो देववाणी अलंकृत कुर्बाना मतलब देववाणी को अलंकृत करते हुए, संस्कृत को अलंकृत करते हुए। स न केवलम भारतीय, वह न केवल भारतीय कवि, कवि अपितु विश्व कवि रीति, विश्व के कवि में सर्वैः सबके द्वारा आद्रियते, आदर प्राप्त करते हैं। न केवल भारतीय कवि है अपितु विश्व कवि रीत सर्वैराद्रियते, अर्थात न केवल भारतीय कवियों में अपितु विश्व के सभी कवियों में आदर प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आज गद्यांश, पहला गद्यांश पढ़ा है।
आगे की क्लास में मैं आप लोगों को इससे आगे के गद्यांश पढ़ाऊंगी। ठीक है, गद्यांश के फिर अर्थ बताऊंगी, शब्दार्थ बताऊंगी, व्याकरण बताऊंगी, हिंदी अर्थ बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अन्य बच्चों को भी शेयर करें, ताकि अभी लॉकडाउन में जो घर बैठे बच्चे हैं वो इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।